हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड प्रिंस में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और हम लोग सीखते हैं दोस्तों मैथ में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे, बोडमास रूल या भी बोडमास रूल। ये दोस्तों 5वां वीडियो है। अगर इसके पीछे 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या बोडमास या भी बोडमास से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप जाके देख लें। वहां पे दोस्तों आप लोगों को बेसिक से बेसिक कंटेंट देने का मैं प्रयास किया हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन लिए आज। यानी पहला क्वेश्चन है 3/2 यानी 3/2 गुने 11/5 भागा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 25/44 गुने 11/5, फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ पे भाग 33/15। ये पहला सवाल है। और ये दूसरा सवाल है, यानी 2 + 2 गुने 2 बटा 2 भागा 2 गुने 2 भागा 1/2 भागा 1/2 का 1/2 फिर भागा बटा में है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। ठीक है, इतना बड़ा सवाल है। अगर आप दोस्तों ये और ये 2 सवाल कर रहे हैं तो आपको बोडमास रूल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा मतलब अब हम समझ जाएंगे कि आप लोग पूरा अब बोडमास रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी पूरा आप लोग बोडमास रूल सीख गए हैं। तो चलिए आज देखते हैं ये सवाल करके। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख ले। बहुत ही दोस्तों बारीकी से समझाया गया है कि भी बोडमास क्या है। भी बोडमास वहां पे समझाया गया कि भी बोडमास में ही भी बोडमास का रूल छुपा हुआ है। तो जो व्यक्ति आज जुड़े हैं तो उनसे बता दे कि फिर से हम थोड़ा ओवरऑल कर देना है कि हम लोग क्या पीछे सीखे थे। तो सबसे पहले हम सीखे थे भी बोडमास है क्या। तो हम बोले थे वहां पे भी बोडमास, इसी में दोस्तों इसका छुपा हुआ है कि भी बोडमास है क्या। VBODMAS। अगर आप दोस्तों ये 2 प्रश्न कर रहे हैं तो और कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भी बोडमास से दोस्तों बताया गया है कि पहले क्या होगा, वाइनकुलम का हम लोग हल करेंगे। यानी वाइनकुलम का अर्थ होता है रेखा कोष्ठ, यानी जिस संख्या के ऊपर मान लीजिए कि ये 14 और ये होता है 8। ठीक है, इतना सवाल दिया गया। अगर इसके कोई ऊपर ये रेखा दे दी जाए तो इसी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठ कहा जाता है। तो बोडमास में सबसे पहले यही हल होता है, यानी रेखा कोष्ठ का ही हल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम केवल सिंबल लिखेंगे और हम केवल आप लोगों को हिंदी बोल देंगे, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वाइनकुलम। वाइनकुलम का हिंदी होता है दोस्तों रेखा कोष्ठ और इसका सिंबल होता है रेखा कोष्ठ का ये। ठीक है, अब 20 है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी दोस्तों 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पे हल होगा स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर लार्ज ब्रैकेट का। तो देखते हैं, यानी हम लोग के बीच ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया मिडिल ब्रैकेट, ये हो गया लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, तो पहले अगर तीनों के बीच में अगर कर्ली ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे पहले रेखा कोष्ठ का हल करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का हल करेंगे, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का हल करेंगे। अब आता है ऑफ। ऑफ का होता है दोस्तों का, यानी अगर का होगा। ठीक है, अगर का होगा तो उसके ब्रैकेट के बाद हल होगा, यानी का यानी होता है दोस्तों गुना। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीजन यानी भागा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, फिर एडिक्शन यानी जोड़, फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है, यानी इस सीरियल वाइज से हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल है क्या, तो 3/2 गुने 1/5 भागा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यानी 25/44 गुने 11/5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज भागा 33/15। तो अब देखेंगे इसमें पहले क्या है, तो किसका यूज करेंगे, वाइनकुलम रेखा कोष्ठ। तो इसमें तो रेखा कोष्ठ है नहीं, तो इसका हम हल नहीं करेंगे। फिर आ रहा है ब्रैकेट का बारी आ रहा है। अब ब्रैकेट में देखेंगे पहले क्या, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है, पहले गुना है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम हल करते हैं क्या
आता है हम लोग इसका परिणाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सॉल्यूशन 1 का। ठीक है, यानी सॉल्यूशन 1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा लोग। तो सबसे पहले अब इसका हल करेंगे तो इतना को ऐसे ही हम उतार देंगे, यानी यहाँ जो यहाँ पे लिखा है सेम यही यहाँ पे हम लोग छाप देंगे। ठीक है, तो 3/2 गुने 11/5 भागा, अब है यहाँ पे देखिए कट रहा है, यानी 11 बार में 4 से 44, 5 बार में क्या होते हैं 5, यानी 5/4, यानी भागा 5/4। ठीक है, 5/4 अब क्या है भागा 33/15। ठीक है, अब देखिए ये पूरे सवाल में हम लोग बीच क्या है, गुना है, भागा है, भागा है। तो सबसे पहले क्या लिखे हम, बुधमास में रेखा कोष का हल होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट का हल तो हम लोग कर लेंगे। तो ऑफ यानी का इसमें तो है नहीं, तो हल होगा नहीं। अब है डिवीजन यानी भागा, अब जहां जहां भागा है वहां पे हम लोग को भागा का काम होगा। तो अब देखते हैं 3/2 गुने 11/5 भागा है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर इसको हम गुना में लिखेंगे तो इसको हम पलट देंगे, यानी 4/5 कर देंगे। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे देख लीजिए कि हम लोग यहाँ इसको हम कैसे पलटते हैं गुना में बदलने के लिए। ठीक है, तो आप जाके वहां पे देख लें, नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा ये सवाल है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो फिर इसको भी हम पलट देंगे गुना में, यानी 15/33। ठीक है, अब देखते हैं कि सब गुना में आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 11 से ये कट जाएगा 3 बार में 33। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा दोस्तों तो हम लोग का पूरा नुकसान हो सकता है, यानी पूरा सवाल चौपट हो सकता है। ठीक है, 11 बार में हम काटे 3 बार में 33, 5 से ये काट दिए 3 बार में 5 3 15, 3 से ये 3 काट के इसका काम खत्म। ठीक है, अब 2 से जब काटेंगे ये तो 4 काटेंगे तो 2 बार में 4 कट जाएगा। अब हम लोग बीच क्या है 3 और 2 अब 5 आ रहा है। ठीक है, यानी 3 गुने 2/5 यानी 6/5 हम लोग के बीच इतना है, यानी 6/5 हम लोग के बीच आ रहा है। अगर आपको इतना आंसर दिख रहा है तो लिख दीजिए, या इसको पूर्णांक में बदल दीजिए। पूर्णांक में बदलने के दोस्तों नीचे जितना है उतना जब ऊपर में उसका भाग देते हैं तो जितना बार में 1 बार में जाएगा तो 5 यानी 1। अब जितना शेष है उसके ऊपर लिख देंगे, और जितना से हम भाग दिए हैं तो उसको नीचे लिख देंगे, यानी 1/1/5। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1/5 लिख सकते हैं, यानी 1/1/5 लिख सकते हैं। यही हम लोग आंसर हो गए। या आप चाहते हैं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये बनाने में टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, सवाल नंबर 1 को। अब 2 हम लोग देखते हैं क्या है। ये भी दोस्तों मिटा देना, कॉपी पे जरूर नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि बनाने में आपको सहूलियत मिलेगी या हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग बीच इतना बड़ा सवाल है। आप देखकर घबराइए मत कि इतना बड़ा सवाल है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। 2-2 साल सीखेंगे लेकिन डेली सीखेंगे। ठीक है, 2-2 साल सीखेंगे, डेली सीखेंगे। तो देखते हैं कि इतना और इतना है। ठीक है, तो पहले क्या था उसमें वाइनाकुलम, ब्रैकेट, फिर क्या ऑफ, यानी का हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वाइनाकुलम नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो सीधा हम का पे आ जाते हैं, यानी का हम हल करेंगे। ठीक है, तब देखते हैं इस सबको ऐसे ही उतारेंगे, 2 + 2 गुना 2 भागा यानी बट्टा 2 भागा 2 गुने 2, फिर भागा देंगे 1/2 भागा
1/2 गुने, यानी का है तो का है तो हम बोल रहे थे पहले ही दोस्तों गुना हो जाता है, यानी 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 2 प्लस 1/2 गुने 1/2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 गुने 2/2। अब इसको हम जानते हैं कि भागा में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम भागा में बदल देंगे, यानी इसका हो जाएगा गुने 1/2 गुने 2। ठीक है, 2, फिर यहाँ पे भागा का चिन्ह ऐसे ही रहने देंगे हम इसको, और इसको हम क्या करेंगे 1/2, इसको भी हम गुना में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, इसका गुना करेंगे और इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर बट्टा, अब देखते हैं यहाँ पे 1/2 प्लस इसमें जब गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का सही है। अब इसको क्या करेंगे, 2 से बार में 2 कटा देंगे, यानी 2 बार में 4 कटेगा, तो 4 जब 2 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं ये कट जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हम लोग के बीच बचता है, यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस, यानी फिर इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 दूना ये 4 हो जाएगा, यानी 4 बटा नीचे क्या बचा हम लोग बीच 2, केवल 2। ठीक है, अब है यहाँ पे भागा, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, भागा, अब फिर ऊपर क्या बचा 2, तो 2 लिख दे रहे हैं। अब देखते हैं नीचे 1/2 प्लस 1/4 है, तो दोनों का नीचे लघुत्तम लेंगे हम तो क्या होगा 4 लघुत्तम आ जाएगा। आप लेके देख लीजिएगा, 2 और 4 का लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ पे चलिए हम ले ही रहे 2 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे कम से जो अंक होता है उसी से हम इसको भाग देते हैं, यानी 2 से जब भागेंगे तो 2 बार में 1 में जो बार बन जाएगा, और जब 2 को 4 में 2 से भाग देंगे तो यह 2 बार बन जाएगा। अब तो जान नहीं रहा है तो अब इन सभी को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 में 1 से करेगा तो 2, और 2 में 2 से करेगा तो 4, तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2, अब 2 में 4 से भाग देंगे, कितना बार बचा रहा है 2 बार में, अब 2 बार बचा रहा है, अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखिए। ठीक है, अब फिर प्लस का है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे हम। अब देखिए यहाँ पे 4 है, अब 4 में जब 4 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, अब 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिखे 1। ठीक है, अब देखते हैं 4 और 2 6/2 भागा 4/6/2 भागा हो गया है। अब देखिए 2, ठीक है, 2 बटा ये 3/4 हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग पार्ट करके उसको अलग पार्ट करके बनाए तो बन सकता है। ठीक है, हम वैसे ही बनाए, तो ये हो गया 6/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे भागा का भागा रहने देंगे। अब देखते हैं ये 3 बार, यानी 2/3/4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पलट देते हैं, यानी ऊपर का नीचे करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं 6/2 भागा 4 गुना क्या होगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, और जब 8/3 हो गया, अब ये भाग में है, पीछे बताए हैं कि अगर इसको हम गुना में बदलेंगे तो 6/2 गुने ये पलट जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम काटेंगे तो 2 बार में 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6, यानी अब हो गया हम लोग बीच 3 गुने 3 बचा, यानी यहाँ पे बचा हम लोग बीच। चलिए इसको ऊपर लिख रहे हैं, दिखाई नहीं देगा। अब क्या बोलते हैं ये, इसको पलटेंगे, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं 6/2। ठीक है, अब जब इसको पलट देंगे तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पीछे वीडियो देखिए, वहां पे सिखाया हूँ कैसे पलटा जाता है इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 से 6 कट गया है 3 बार में। ठीक है, यानी 3 बार में, तो अब हम लोग के बीच क्या बचा 3 गुने 3/8 बचा हम लोग बीच। ठीक है, और जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 के 9/8। ठीक है, और जब 9/8 बचा तो आप अगर चाहते हैं तो इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, या आप इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो जितना ऊपर दिया है
और जितना नीचे है यानी नीचे से हम ऊपर वाले अंक में भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम भाग देंगे। 8 में जब 9 से भाग लगाएंगे, नहीं 9 में जब 8 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, एक बार में जाएगा यानी 8, तो शेष कितना है 1, और जो जितना शेष आता है उसके ऊपर और जितना से हम भाग देते हैं वो नीचे लिखाता है। ठीक, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक, यही हुआ आप लोगों का आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार और देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। हम अपने तरफ से दोस्तों 100% दिए हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको हो सकता है नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको हो सकता है समझ में आए। नहीं अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हमको नहीं समझ में आया, तो हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।